नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने इंटीग्रेटेड 4 बैच का ये पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ रीजनिंग का। इसमें 50 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं और 50 के बाद वाले एग्जाम्पल जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले 51 नंबर का एग्जाम्पल ये है और इसको ही सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 6 सहपाठी है, एक परीक्षा दी है, यथार्थ ने करण से अधिक। ठीक है साहब, यथार्थ ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पार्थ ने पार्थ के अंक अमृता से कम थे। विनीता के पार्थ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पार्थ ने यथार्थ से समान अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यथार्थ ने करण से अधिक, ठीक है, और आगे लिखा है पार्थ ने यथार्थ के समान। पार्थ के अंक अमृता से कम थे। आगे लिखा है यथार्थ ने करण से अधिक, पार्थ अमृता से कम थे। विनीता ने पार्थ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अभी विनीता पता नहीं है मुझे कहाँ आएगी, मैं लिख देता हूँ एक बार तो विनीता। ठीक है, पार्थ से अधिक विनीता, अमृता भी पार्थ से अधिक है। आगे लिखा है पार्थ ने यथार्थ के समान अंक प्राप्त किए हैं। ग्रीस ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ग्रीस ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, इसका मतलब कम किए हैं, तो ग्रीस आ जाएगा इधर। ठीक है भाई, आगे लिखा है विनीता ने अमृता से कम। विनीता ने अमृता से कम, तो अमृता फर्स्ट नंबर पे, विनीता सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो उपरोक्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। करण ने विनीता से कम अंक प्राप्त किए हैं। करण ने विनीता से, ये तो सही है। गिरीश ने पार्थ से कम, गिरीश ने पार्थ से कम, ये भी सही है। अमृता ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये भी सही है। यथार्थ ने अमृता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये बात 100% गलत है। और गलत का ही पूछ रहा है कि कौन सी बात गलत है, तो गलत जो दे रखा है वो कौन से ऑप्शन पे दे रखा है यहाँ, डी ऑप्शन। फिलहाल डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। 5 व्यक्ति हैं, परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, सभी को केवल पूर्ण संख्याओं में है। डी दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त करता है। 1 2 3 4 5, 5 ही है ना टोटल, हाँ। डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। 5 व्यक्ति परीक्षा में अलग अलग, सभी के अंक पूर्ण संख्याओं में हैं। डी ने दूसरे सबसे कम, दूसरा सबसे कम कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा डी। और कितने अंक प्राप्त किए हैं इसने, 40 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा सबसे, डी ने दूसरे सबसे कम, दूसरे सबसे कम के लिए लास्ट में आएगा यार। ठीक है, आगे लिखा है एक्स ने डी से अधिक, साइड में लिखता हूँ। एक्स ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं किंतु 45 से कम प्राप्त करने किए हैं। 45 अंक परीक्षा में अधिकतम नहीं है, 45 से ज्यादा कुछ आएगा। ठीक है, आगे लिखा है सी, सम संख्या में अंक मिले हैं सी को। ठीक है, और सी के प्राप्त अंक जो है न्यूनतम नहीं होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम नहीं है। वाई ने जेड से 6 अंक कम, वाई ने जेड से 6 कम अंक प्राप्त किए हैं। सी का संभावित मान क्या हो सकता है, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं इसको अरेंज करता हूं पहले तो। डी से आगे एक्स और इसको 45 अंक, 45 सी तो आ नहीं सकता, तो सी को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो जेड और वाई, यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा। सही है, तो ये मान दे रखा है अपने सामने, इसको पढ़ के ये स्थिति बन रही है। तो सी का संभावित मान क्या हो सकता है, 45 से ज़्यादा ही होगा। 45 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिलहाल सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे 53 की तरफ। यहाँ पर पूछा है रोमन अंकों के मान में इनको अरेंज करना है। रोमन अंक, एम का मान होता है 1000, इसके बाद डी का मान होता है 500, सी का मान होता है बच्चों 100,
एल का होता है 50 और ये तो आप जानते ही हैं 10 का मान होता है। और इसमें सही क्रम कौन सा दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन जो है इसका सही क्रम माना जाएगा। रोमन अंक के ऊपर आधारित था ये 53। बढ़ते हैं आगे 54 की तरफ। 54 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग आयु है, 1 2 3 4। अच्छा, वाई की आयु 30 है, ठीक है भाई, वाई की आयु 30 वर्ष है। अब लिखा है वाई की आयु टी की आयु से दोगुनी है, वाई की आयु टी की आयु से दोगुनी है, तो टी की आयु 15 हो गई। आगे लिखा है टी की आयु जेड की आयु से 5 गुनी है, टी की आयु जेड की आयु के 5 गुनी है, तो जेड की आयु 3, ठीक है। और अब जेड की आयु डब्ल्यू की आयु की 1/4 है, डब्ल्यू की आयु की 1/4 है, तो 3 चौक 12 डब्ल्यू। और डब्ल्यू के लिए लिखा है डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु की आधी है, डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु की आधी है, तो एक्स की 24। और एक्स की आयु यू की आयु से आधी है, एक्स की आयु यू की आयु से आधी है, तो यू की हो जाएगी 48। तो यू की आयु ही पूछी है कितनी है, तो 48 आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 54, 6 व्यक्ति हैं, ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है। डब्ल्यू की आयु 40 साल है, यहाँ लिखा है डब्ल्यू की आयु वाई की आयु से दुगनी है, तो वाई की 20 हो गई बेटा। वाई के लिए लाइन ये रही, वाई की आयु टी की आयु से 1/4 है, वाई की आयु टी की आयु से 1/4 है, तो टी की होगी 80, ठीक है। और टी की आयु जेड की आयु से 5 गुनी है, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुनी है, तो 5 का भाग देंगे, 16 पंजे 80। जेड की आयु की 5 गुनी, जेड की आयु यू की आयु से 4 गुनी है, जेड की आयु यू की आयु से 4 गुनी है, तो यू का 4 मान आ गया। यू की आयु एक्स की आयु की 1/3 है, यू एक्स की 1/3, तो 3 चौक 12, 12 आएगा। एक्स की आयु पूछी है, फिलहाल कितना आना है 12। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल क्या है, वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और उनमें से कुछ कोने पे बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के बीच में बैठे हैं, ठीक है भाई। एक स्क्वायर बनाना है आपको, जाहिर सी बात है। टोटल 8 लोग हैं, राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ एक कोने पर बैठता है, ठीक है। आगे लिखा है जी के बाईं ओर गिरने पर एफ एक कोने पे बैठता है, एफ जी के दाईं ओर दूसरा, एफ जी के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा। जी के बाईं ओर गिरने पर जी और ई के बीच में 3 लोग बैठते हैं, जी और ई के बीच में 3 लोग, 1 2 3, जी और ई के बीच में 3 लोग बैठते हैं, सही है। ये बात पूरी हो चुकी है। अब पूरी क्लास देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक। एच ई के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। एच और बी के बीच में 3 लोग होने चाहिए, ये 3 लोग हो गए। और सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये भी ठीक है। आगे लिखा है डी ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, डी ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आ गया डी। और बचा कौन है, अब देख लो एक बार, ए बचा है, ए यहाँ आ गया। प्रश्न पूछ रहा है तो बताइए डी के बाईं ओर गिरने पर, डी के बाईं ओर गिरने पर, डी का बायां किधर है, डी का बायां इधर है, डी के बाईं ओर गिरने पर ई और डी के बीच में कितने आएंगे, एक जना आएगा भाई, ठीक है। डी के बाईं ओर गिरने पर कितने लोग आएंगे, एक आएंगे। 56 का आंसर एक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, इसको भी हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में हैं, तो लाइन खींच ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर लिखा है एफ के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, डी के दाईं ओर केवल बी बैठेगा,
डी और ए के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। आगे लिखा है ई जी के बाईं ओर, ई जी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठता है, तो लाइन से लिख दो, तुरंत दाएं थोड़ा ना कह रहा है। तो बताइए एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठते हैं? 3 व्यक्ति बैठेंगे भाई। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो। सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 और 3 6, 7 लोग हैं, सर्कल में बैठाना है इनको। 7 लोगों के लिए सर्कल बना रहा हूँ। 2 4 6 7, राइट का लेफ्ट होगा बच्चों, लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है एस सी के बाएं चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आगे लिखा है आर ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, बाद में लेंगे। उसके बाद में इस लाइन को छोड़ देते हैं अभी। आगे लिखा है सी के बाएं गिरने पर सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति होंगे, सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति होंगे बाईं तरफ गिरने पर। डी आर या सी का पड़ोसी नहीं है, हाँ, बाद में लेंगे। बी डी का पड़ोसी नहीं है, तो डी आर या सी का पड़ोसी नहीं है। आर ए के दाएं चौथा, ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा आर, सही है। और डी आर या सी का पड़ोसी नहीं है, डी की यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, तो डी आ सकता है यहाँ, सही है। बी डी का पड़ोसी नहीं है, तो बी आ जाएगा यहाँ। अब नाम देखना, ए बी सी आ चुके हैं, डी भी आ चुका है, टी बचा है इसमें। टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा एस आएगा। फिलहाल आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दे के आना है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 59 की तरफ है। 10 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बराबर दूरी पे बैठते हैं, ठीक है साहब। 2 4 6 8 10। आगे लिखा है कि ए बी सी डी ई पंक्ति 1 में है, दक्षिण की ओर मुंह है। आर एस टी यू बी उत्तर की ओर मुंह है, ठीक है। आगे लिखा है ए अपनी पंक्ति में सबसे दाईं छोर पर बैठता है, तो जाहिर सी बात है ए यहाँ बैठा दिया मैंने, दाईं छोर पर बैठता है। और यू की ओर मुख किए हुए है, लो बेटा यू यहाँ आ गया। आर अपनी पंक्ति में मध्य में बैठा है, आर अपनी पंक्ति में मध्य में बैठा है, तो लो आर यहाँ आएगा, अपनी पंक्ति में मध्य में बैठा है, ठीक है। और सी की ओर मुख किए हुए है, लो सब सी यहाँ आ जाएगा। ई सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में कौन है? ई, ठीक है साहब। ई सी और डी के बीच में है और टी की ओर मुख किए हुए है, टी की ओर मुख किए हुए है। आगे लिखा है एस अपनी पंक्ति में सबसे दाएं छोर पर बैठता है, लो एस ये रहा। नाम क्या था? पी क्यू आर एस टी यू वी, तो वी आएगा यहाँ पे। यहाँ ए बी सी डी ई, तो यहाँ बी आएगा, ठीक है। बी के ठीक सामने कौन बैठेगा? वी बैठेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें भी आमने सामने की पंक्ति वाला ही है। 4 4 लोग हैं, 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, तो 2 पंक्ति बना दी मैंने, ठीक है। अब आपसे कह रहा है पहली पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह है, ए डी ओ पी, और यहाँ पे डब्लू यू वाई एफ, ये इस पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इस प्रकार बैठे हैं, यू वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो वाई का बायां पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा? यू आएगा। पी के सामने बैठा व्यक्ति वाई का निकटतम पड़ोसी है, पी के सामने बैठा व्यक्ति वाई का निकटतम पड़ोसी है। ए पी के आगे लिखा है ए पी के दाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठता है और डब्लू की ओर मुख नहीं करता है, डब्लू की ओर मुख नहीं करता है, तो ठीक है। यहाँ ए लिख दो, है ना, यहाँ डब्लू लिख दो, सही है। डी ओ के दाईं ओर तीसरा है, डी ओ के दाईं ओर तीसरा है, ओ को यहाँ लिख दो, दायां तीसरा यहाँ लिख दो। बचा कौन है फिर यहाँ पे एफ बचा है। आ गया। एफ के सामने कौन बैठता है? पी बैठता है। क्या गलती हुई है चेक करें एक बार फिर से, देखते हैं। यहाँ पर लिखा था यू वाई के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है।
पी के सामने बैठा है कौन? यू। अच्छा, यहाँ गलती कर दी मैंने, शुरू से ले रहे हैं इसको एक बार, फिर से देख लो। चार चार लोग हैं, समांतर पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ लिखा है यू वाई के बाईं ओर तीसरा है। सबसे पहले वाई, पहला दूसरा तीसरा यू, ठीक है। और पी के सामने बैठा व्यक्ति वाई का पड़ोसी है। पी के सामने बैठा व्यक्ति वाई का पड़ोसी है। यहां पर आएगा बेटा पी, ठीक है। आगे लिखा है कि ए पी के दाईं ओर किसी भी स्थान पर है, दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, डब्लू की ओर मुख करके नहीं है, तो इसका मुंह यहाँ कर सकते हैं और डब्लू को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि डी ओ के दाईं ओर तीसरा, ओ का राइट इधर, अच्छा दाईं ओर तीसरा, ओ के दाईं ओर तीसरा होना चाहिए, तो तीसरे के लिए फिर डी को यहाँ, ए को यहाँ, सही है भाई, और डब्लू को यहाँ, और बचा कौन है फिर? एफ। एफ को यहाँ, तो एफ के सामने किसका मुंह होगा? ए का होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। पहले पंक्ति गलत बनी थी, अब ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है आंसर आएगा इसका। सात लोग हैं पंक्ति में, यहां पर लिखा है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भाई। तो सी के दाईं ओर मैंने जो है दो व्यक्ति बना दिए हैं। आगे लिखा है सी और यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। सी और यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। आगे लिखा है वी सी के ठीक बाईं ओर है, वी सी के ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ वी आ गया। आगे लिखा है टी डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर है, अलग से लिख दिया, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं। सी के दाईं ओर दो व्यक्ति बैठे हैं, सी और यू के बीच में दो लोग हो गए, ए और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हो गए, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गए, अब हो गए, ठीक है। और टी डब्ल्यू के दाईं ओर है, टी डब्ल्यू के दाईं ओर है, तो यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर टी और यहाँ पर बी। लो भाई, हो गया सॉल्व। प्रश्न पूछ रहा है बाएं से तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा बी आएगा। डी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लो एक बार। प्रश्न नंबर सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, 61 नंबर है, और इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। गोल गोल मेज पर तीन और तीन छः सात लोग बैठते हैं, तो सर्कल बना दिया मैंने बच्चों सात के लिए। दो, चार, छ, सात। राइट का लेफ्ट होता है और लेफ्ट का राइट होता है। आगे लिखा है यू के दाईं ओर गिरने पर यू और वी के बीच में चार लोग होने चाहिए, एक दो तीन चार, यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखा है यू डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, के एच है ही नहीं अभी। आई वी और डब्ल्यू दोनों का पड़ोसी है, वी और डब्ल्यू का पड़ोसी है आई, तो आई यहाँ आ गया। और आगे लिखा है कि जे के दाईं ओर गिरने पर, अच्छा एक और लाइन बची थी हमारी, के एच के बाईं ओर तीसरा, एच के बाएं, पहला दूसरा तीसरा कौन है भाई? के। बचा कौन है देखना एक बार, एच आ गया, आई आ गया, जे बचा है, जे यहाँ आ जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा है जे के दाईं ओर गिरने पर जे और आई के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। 62 हो गया। 63 की बात करते हैं। ये भी गोल मेज वाला ही है, ऐसा ही प्रश्न है। तो वापस से सात ही लोग हैं फिर से, दो, चार, छ, सात। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। यू बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, वी का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा यू,
और आगे लिखा है एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, बाद में लेंगे। बी के बाईं ओर गिनने पर बी और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं, बी और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। के एच या बी का पड़ोसी नहीं है, एच और बी का पड़ोसी नहीं है, कौन? के, बाद में लेंगे, मतलब के यहाँ नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ आ सकता है के। तो इसमें आई के का पड़ोसी नहीं है, आई के का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एक लाइन बची थी हमारे पास में, एच जे के दाईं और चौथा, जे का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? एच। के एच या बी का पड़ोसी नहीं है, तो के जो है यहाँ आएगा बेटा, ठीक है। अब कौन बचे हैं? टोटल दो लोग हैं ना। के आई का पड़ोसी नहीं है, हो गया सॉल्व। तो आई यहाँ जाएगा, बचा कौन है फिर? एच आई, एच आई जे के यू बी और डब्लू, डब्लू बचा है तो डब्लू यहाँ आ जाएगा। डब्लू के दाईं ओर तीसरा कौन है? डब्लू के दाईं ओर तीसरा पहला दूसरा तीसरा आई आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये वाला। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार। नंबर है 64, इसको फिलहाल हम सॉल्व करेंगे। 64 में कह रहा है कि गोलाकार मेज पर वापस से कितने बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं। सर्कल बना दिया मैंने, 2 4 2 6 और एक 7। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का जो है वो राइट होगा, ठीक है भाई। क्यू डी के ठीक दाईं ओर बैठता है, क्यू डी के ठीक दाईं ओर बैठता है, क्यू यहाँ आ जाएगा। क्यू के बाईं ओर गिनने पर क्यू और एस के बीच में, क्यू डी के ठीक दाईं ओर बैठता है, क्यू के बाईं ओर गिनने पर क्यू और एस के बीच में 3 लोग बैठेंगे। क्यू और एस के बीच में 3 लोग बैठ चुके हैं। आगे लिखा है डी और सी के बीच में केवल 3 लोग हैं, डी और सी के बीच में केवल 3 लोग हैं, लो, ठीक है। आगे लिखा है ए आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, यही जगह ए और आर की, ए आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। और बचा कौन है देखना बच्चों? ए, ए के बाद बी, बी बचा है। क्या पूछा है? आर के दाईं ओर गिनने पर, आर के दाईं तरफ गिनने पर डी और आर के बीच में कितने हैं? डी और आर के बीच में एक ही आएगा बच्चों, एक ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास एक बार देख लो, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 65, 8 व्यक्ति सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोगों के लिए लाइन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। एस रेखा के सबसे बाएं छोर पर, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 एस। डब्लू बी का पड़ोसी है, डब्लू जो है वो बी का पड़ोसी है। एस और डब्लू के बीच में केवल यू बैठा है, एस और डब्लू के बीच में केवल यू बैठा है। जेड रेखा के सबसे दाएं छोर पर बैठता है, ये जेड आ गया। टी वाई और एस दोनों का पड़ोसी है, टी वाई और एस का पड़ोसी है। डब्लू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब रख के देखना पड़ेगा बेटा, है ना। तो यहाँ लिख रहा है कि डब्लू बी का पड़ोसी है और एस ये है ही है, तो यहाँ पर यू और ये डब्लू, ये वी, और यहाँ से अगर देखें बच्चों तो ये टी और ये वाई, ठीक है। डब्लू के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। 65 पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से होगा। अब एक बार फिर से कंडीशन सारी की सारी एक बार चेक कर लें, है ना। तो यहाँ पर लिखा था कि एस सबसे बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ये ठीक है। डब्लू बी के पड़ोसी है, डब्लू बी का पड़ोसी है, आ रहा है। एस और डब्लू के बीच में केवल यू होना चाहिए, एस और डब्लू के बीच में केवल यू होना चाहिए, ठीक है। जेड रेखा के सबसे दाएं छोर पर बैठेगा, ये भी ठीक है। टी वाई और एस दोनों का पड़ोसी है, वाई और एस दोनों का पड़ोसी है टी,
ये भी सही बैठ रहा है। डब्लू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठेंगे? अच्छा, एक नाम ये लिखा नहीं है मैंने, कौन सा नाम रह गया है एक बार देख लेते हैं। एस टी, यू बी, डब्लू एक्स, एक्स बचा है, तो कितने बैठेंगे भाई? 3 बैठेंगे। तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरीके से होगा ये 65 नंबर हो गया। 66 में क्या कह रहा है? क्या मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देनी चाहिए? आर्गुमेंट का है। पहले में कह रहा है हाँ, आज के युवाओं में राजनीतिक जागरूकता अधिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। 18 वर्ष की आयु रख रखी है तो 18 वर्ष में ही मतदान होने चाहिए, नहीं 16 वर्ष की आयु में परिपक्व निर्णय लेना कठिन है। यस, ये जो है आर्गुमेंट सही है। ओनली सेकंड वाला जो है उसका तर्क सही होगा। बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। एक समिति ने खेल मंत्रालय को खेलकूद के क्षेत्र में 2 खिलाड़ियों को उच्चतम पुरस्कार वापस लेने की सूचित किया है, जिन पर मैच फिक्सिंग से संबंधित होने का आरोप है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है वो देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समिति द्वारा मंत्रालय के समक्ष रखे गए तर्क को कमजोर करेगा? कमजोर किसको करेगा? मजबूत नहीं देखना है, मतलब ये जो बात लिखी हुई है इसको 3 पॉइंट मजबूत करेंगे, 1 पॉइंट इसको कमजोर करेगा। वो कमजोर वाला पॉइंट है, वही आंसर है अपना। ठीक है, थोड़ा अलग ढंग से पूछा है। इस तरह के एग्जाम्पल जो है बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, आने वाले टाइम में यूपीएससी वगैरह में जो है दिखाई देंगे, इसलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने अच्छे लेवल के जो है इस बार पेपर में दिए थे। तो यहाँ पर लिखा है पहले में, पिछला अच्छा व्यवहार और खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत का अभाव उसके विरुद्ध मामले को बहुत कमजोर बना देता है। ये हो सकता है इस बात को कमजोर करने के लिए। फिलहाल ज्यादा सही देखते हैं। समिति द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों का खेल मंत्रालय ने कभी भी अस्वीकार नहीं किया। नहीं, ये बात तो गलत है भाई, ये तो मजबूत कर रही है इस बात को। खिलाड़ियों ने पुरस्कार वापस लेना अन्य खिलाड़ियों के लिए भविष्य में ऐसे कृत्य नहीं करने के लिए अच्छा उदाहरण है। ये तो पॉजिटिव बात है, ऐसा होना चाहिए, पर इसको कमजोर कौन सा करेगा ये देखना था हमको। तो पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जिनमें बाद में किसी में कदाचार के कारण खिलाड़ियों को पुरस्कार वापस लेना पड़ा, ये पॉजिटिव बात है। बट तो नेगेटिव कौन सी दिखाई दे रही है कि सर ए ऑप्शन इसका नेगेटिव भाव दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, अगला भी ऐसा ही है, आर्गुमेंट का ही है। पूरी क्लास एक बार ध्यान से पढ़ें, 68 नंबर, और उसके बाद आंसर पूछेंगे आपसे। क्या कह रहा है देखो, यहां पर कह रहा है शिक्षक कॉलेज में किताबों से आतंकवादी हमलों के बारे में पढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है, पढ़ाई में सब कुछ आता ही है। माता पिता इस आपत्ति करते हैं क्योंकि इस छोटी सी उम्र में अगर छात्र हिंसा के बारे में पढ़ेंगे तो उनको छात्रों को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। माता पिता ये बोल रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि फिल्में, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठों से ज़्यादा हिंसा को उजागर करते हैं। बात भी सही है, टीचर अपनी जगह सही है, माता पिता अपनी जगह सही हैं। फिलहाल यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता के तर्क को कमजोर कर देगा? माता पिता इस बात को अपनी मजबूती से रख रहे थे कि भाई इनको हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाइए, और हिंसा का पाठ तुम पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उनके तर्क को कौन सा आपका उत्तर कमजोर करेगा, ऐसे पूछ रहा है। पहले में लिखा है कि यह साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाभ की तुलना में बहुत अधिक नुकसान करता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात ही नहीं है यार, यहाँ किताबों की बात हो रही है, तो पहली बात तो गलत है। शिक्षक किसी भी चीज को व्यापक संदर्भ में पढ़ाते हैं तथा इसके समृद्ध हानियों के बारे में छात्रों को सावधान भी करते हैं। ये मजबूती पॉइंट जो है इसका मतलब इसको माता पिता की बात को कमजोर कर सकता है, और शिक्षकों के प्रति ये मजबूत पॉइंट हो सकता है कि शिक्षक जब भी पढ़ाते हैं तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि इन बातों पे अगर मान लो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उनके बारे में जो है पहले से चेताते हैं, मतलब सावधान करते हैं लोगों को। ये हो सकता है कमजोर के लिए। कॉलेज के छात्र अच्छे और बुरे चीज़ों के अंतर करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होते हैं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
छात्रों को अभिवृत्ति के निर्धारण करने के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं। नहीं, यहाँ पर कमजोर पॉइंट कौन सा करेगा बच्चों? बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा ये। यहाँ पर लिखा है विश्व को भविष्य में जैव ईंधन की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि ये सामान्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है। यद्यपि जैव ईंधन जलने में स्वच्छ है परंतु आवश्यक मशीनों द्वारा इसके उत्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। विश्व को भविष्य में जैव ईंधन की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि वे सामान्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव बात कह रहा है कथन में। यद्यपि जैव ईंधन जलाने में स्वच्छ है परंतु आवश्यक मशीनों द्वारा इसकी उत्पादन प्रक्रिया से अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। ये यार नेगेटिव बात लिखी है इसमें ना कथन की। चलो सेकंड बढ़ते हैं। जैव ईंधन का निर्माण बेकार फसल, खाद, अन्य उपचार उत्पादों में होता है। यह जीवाश्म ईंधन के विपरीत आसानी से नवीकरण है। ये तो पहला पॉइंट तो कथन को कर रहा है बेटा कमजोर, और ये कर रहा है मजबूत। पहला कमजोर कर रहा है, दूसरा मजबूत कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कमजोर करता है, सेकंड स्वाभाविक कथन है। नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों कमजोर कर रहे हैं क्या इस बात को, कथन को? नहीं। फर्स्ट जानकारी को मजबूत कर रहा है क्या? नहीं। फर्स्ट कमजोर कर रहा है, सेकंड मजबूत कर रहा है। यस, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये थोड़े से आर्गुमेंट के हाई लेवल वाले एग्जाम्पल जो है मैंने इस बार टेस्ट में दिए थे। इस तरह के अभी तक आए तो नहीं है आरएस में और आपके यूपीएससी में, बट फिर भी आपको आने चाहिए। हो सकता है इस बार से इस तरह के शुरू हो जाए। वैसे आज तक इस तरह के बैंक पीओ में ही आए हैं। जो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल मैंने इसका कराया था वो उस तरह के जो है आपके एग्जाम में आते हैं। कौन सा वाला? ये जो कराया था ना आर्गूमेंट का, अभी करवाया था ये वाला, इस तरह का एग्जाम्पल आपके में आता है। पर ये थोड़े अच्छे लेवल वाले जो है कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जानबूझ के। यहाँ पर लिखा है अच्छे स्वास्थ्य और ठीक से रहने के लिए हमेशा वातानुकूलित वातावरण में रहना चाहिए। इसमें कोई बात लिखी है कि अच्छे स्वास्थ्य और ठीक से रहने के लिए हमेशा वातानुकूलित वातावरण में रहना चाहिए, मतलब एसी में रहना चाहिए। ये बात ऑलरेडी नेगेटिव ही लिखी है, तो जो लिखी है कथन में जो बात लिखी है वो सही माननी होती है। चलो ठीक है। एयर कंडीशन में लगे फिल्टर एलर्जी उत्पन्न करने वाले पराकणों तथा अन्य बाह्य एलर्जी सुरक्षा करता है। तो ये तो पॉजिटिव बात है इसके लिए, मजबूत कर रहा है इसको। आगे क्या लिखा है कि वातानुकूलित वातावरण में अधिक समय तक रहने में प्राकृतिक तापमान के प्रति शरीर में सहन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। ये बात नॉर्मल जीवन में सही है, कथन को देखकर सही नहीं है। कथन को तो ये कमजोर कर रही है, ये बात ये कमजोर कर रही है। पहली मजबूत कर रही है, दूसरी कमजोर कर रही है। ऐसा कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। फिलहाल सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नॉर्मल जिंदगी में नहीं जाना है, कथन में क्या बात लिखी है उस बात को देखते हुए फिर इनका जो है आंसर आपको निकालना पड़ता है। तो आंसर जो आएगा इसका सी आएगा। 71 ट्राइंगल काउंट करने बच्चों। इसमें आकृति में त्रिभुज कितने हैं? यहाँ से अगर मैं त्रिभुज देखता हूँ तो यहाँ से सबसे पहले ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है। सही है भाई, एक कॉमन है, इसको मैंने हटा दिया है। 3 और 2 5, 5 के बाद 6 और एक 7। उसके अलावा पूरी आकृति में हकीकत में कोई भी त्रिभुज जो है वो नहीं है। 7 उत्तर आएगा। अच्छा, दिक्कत ये है कि कोई भी ऑप्शन में आंसर मौजूद नहीं है। तो बच्चों अगर आपकी कॉपी चेक नहीं हुई होगी तो इसमें मैं बोनस दिलवा दूंगा। फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो कितना आएगा? 7 आएगा। ट्राइंगल जो आएंगे वो कितने आएंगे? 7 आएंगे। बोनस दिलवा दूंगा इसमें मैं, अगर चेक नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है एक आकृति में वर्ग को 9 बराबर छोटे भाग 3 गुणा 3 में विभाजित किया गया है। बाहरी वर्ग में 2 विकर्ण खींचे गए हैं। 9 छोटे भागों में बांटा जाता है। हाँ भाई, अब कह रहा है कि 2 विकर्ण खींचे जाते हैं बाहरी वर्ग में। एक तो ऐसे
और एक ऐसे। इसमें ट्राइंगल बताने कितने, ये तो बेसिक बन गया, 1 2 3 4, कर दो गुणा 8 से, 8 चौक 32। सही आंसर आएगा 32। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बच्चों हमें चतुर्भुज गिनने हैं। 3 का सेट ये है, 3 का सेट ये है। 3 का सेट कैसे है ये, एक, ये 2 का ही सेट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला 2 का सेट है, और ये वाला मिलाकर देखें तो एक, और एक यहाँ से यहाँ तक, और एक ये पूरा 3, ये 3 का सेट हो गया साहब। ठीक है। अब यहाँ से देखें बच्चों, यहाँ से एक तो ये पूरा हो गया कंप्लीट, सही है। दूसरा देखो बच्चों ये वाला, दूसरा, और तीसरा इसके अंदर छुपा हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, तो पहले नहीं गिना ये। और चौथा ये बड़ा, ये वाला, 4। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, 12 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। तो चतुर्भुज जो होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं। आगे इस आकृति में आयत देखने मुझे कितने, तो ये 3 का सेट है, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। 4 और 3 7 उत्तर आएगा इसका। बढ़ते आगे। आकृति में एक वर्ग है जिसमें 4 बराबर क्षैतिज, 4 बराबर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, 5 गुणा 5 की ग्रिड, 5 गुणा 5 की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5। अच्छा, 5 गुणा 5 में तो एक और लेना पड़ेगा बच्चों, एक और लेना पड़ेगा। अब बात पूरी हो रही है, वापस सुनो। एक आकृति वर्ग है जिसमें 4 क्षैतिज और 4 बराबर ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 अंदर की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5x5 की ग्रिड में विभाजित किया जाता है। कितने वर्ग गिने जा सकते हैं। इक्वल इक्वल स्क्वायर जब होते हैं तो तरीका क्या बताया था, एक साइड में नंबर लिख दो और स्क्वायर करके जोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 16 होता है, और 25 होता है। सभी का टोटल करेंगे तो सही आंसर क्या देके आओगे बच्चों, 55। 55 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक थी, और अगर आपके कॉपी चेक नहीं हुई होगी तो इसमें भी जो है मैं बोनस दिलवा दूंगा। ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है हमारे, तो इसमें आपको ये इक्वेशन जो है ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये इक्वेशन है m माइनस एन प्लस ओ, और इसके बीच में ये मल्टीप्लाई छपा नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, और ये बिना इस मल्टीप्लाई के सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप ज़बरदस्ती उत्तर दे दो तो बात अलग है, बट इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिलहाल 76 में भी जो है हम कोशिश करेंगे आपको बोनस मिल जाए, और अगर कॉफ़ी चेक हो गई होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर रिलेशन ऊपर दे रखे हैं, माइनस का अर्थ है बहन, प्लस का मतलब दे रखा है पिता, गुणा का मतलब दे रखा है बच्चों पुत्री। ठीक है। अब आपसे कह रहा है एल जे की बहू है। ये बात किससे पता करनी है, जे गुणा एम। अगर ये गुणा जे कर दूं मैं यहाँ, तो गुणा का मतलब बोर्ड पे है पुत्री, तो एल और जे को मिला दूं तो मेरी पुत्री के पिता, पति, पति की बहन, ननद, ननद की पुत्री, तुम्हारी बेटा कोई नहीं। हटाओ इसको, ये पहला तो गलत है, कारण फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा। कारण सेकंड में देखूं, प्लस का चिन्ह लिखूं और जे लिखूं, प्लस का मतलब बोर्ड पे है पिता, आपकी पुत्री के पिता मतलब आपके पति, पति की बहन ननद, ननद के पिता ससुर, और ससुर की कौन है, पुत्र वधू।
तो यहाँ पर कारण बी से उत्तर आएगा, तो अधिकथन के पीछे केवल कारण बी है उत्तर, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है एग्जाम्पल आजकल पूछे जा रहे हैं, और ये अभी 2024-5 से स्टार्ट ही हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। क्या लिख रहा है देखो, राधा अपने भाई रोहन से मिलने जाती है, जो अपने पिता प्रशांत, माता सरला, दादा रघुवीर के साथ रहता है। तो रघुवीर के बेटे का नाम था प्रशांत, प्रशांत की पत्नी का नाम था सरला, सरला के बच्चों का नाम था रोहन, और बेटी थी राधा। ठीक है, रोहन के दो बच्चे थे, बिन्नी और चंपक। एक तो बेटा बिन्नी, एक चंपक। आगे लिखा है बिन्नी का पति केशव, केशव और चंपक की पत्नी टीना थी। आगे लिखा है टीना की बेटी ने राधा को घर ढूंढने में मदद की है। लो बेटा, इसने मदद की है। तो टीना की बेटी का रोहन से संबंध क्या है? टीना की बेटी रोहन की कौन है? बेटे की बेटी यानी पोती, पुत्र की पुत्री, सन्स डॉटर। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। नंबर 77 है। 78 की बात करें, आयुष ने नेहा से कहा। कहने वाला कौन है बेटा? आयुष। और किससे कह रहा है ये? कि सर नेहा से कह रहा है। आयुष ने नेहा से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं। ठीक है भाई, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, बहन की जगह इंग्लिश में भाई लिखा है और यहाँ भाई आएगा। ठीक है भाई, पर तुम मेरे भाई नहीं हो। भाई नहीं हो तो कौन है फिर? ये बहन है। तो यही पूछा है, नेहा कौन लगेगी? इसकी बहन लगेगी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी हिंदी में, इंग्लिश वाले को देख के होगा, इसमें बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 79 है। यहाँ पर देखो A E I O U, एक नंबर का स्वर, 2 3 4 5, कौन कौन से नंबर का स्वर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्व करना है। 7 O कौन से नंबर का स्वर है? 4 नंबर का, D का 4, टोटल कितना है? 15। H का 8, U 5 नंबर का स्वर है, 13, E जो है 2 नंबर का स्वर है, और ये 14। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 40 और 2 42। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। सही आंसर जो है इसका डी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल ये है, ये सारे के सारे कोड वाले हैं, ये सारे के सारे अक्षर ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ए का जो कोड है वो है वाई, और वी का जो कोड है उधर से देखें तो एम, और है ना, और आई का कोड क्या है बेटा? ओ। उसके बाद में आई का कोड ओ है, ए का कोड क्या दे रखा है? कि सर वाई दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन किस में मिल रहा है? एक ही में नहीं, दो में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आर का कोड क्या है बच्चों? आर का, आर का साहब इसमें ये रहा आर, चौथे नंबर पे कोड क्या है? एस है इसका। और वाई का कोड क्या है? एल। ऑप्शन की बात करूं, सी ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 81 है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है।
देख लीजिए पूरी क्लास क्या क्रम चल रहा है इसमें। BUTTER, CWW, SCO। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये +1 है, +1, +2, +3, -1, -2, -3, इसी क्रम में आंसर चाहिए। +1M, +2C, WDLQ। ऑप्शन की बात करें MCWD, डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर वेन डाइग्राम वाला एग्जाम्पल है पक्षी कोआ कठफोड़वा। तो ये भी एक पक्षी होता है बेटा, कठफोड़वा, और ये कोआ भी पक्षी होता है, दोनों पक्षी के अंदर आएंगे। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अगला कह रहा है कि कितने गत्ते के डिब्बे जो सफ़ेद नहीं है, गत्ते के डिब्बे जो सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद का मतलब आपके ये तो कार्डबोर्ड हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये वाइट हो गया, वाइट के अंदर नहीं होने चाहिए, कार्डबोर्ड के बोर्ड होने चाहिए। ऐसे कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ये 6 आंसर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। 100 लोगों के समूह में 86 जो हैं या तो कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 62 लोग कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पर 41 आ गया। और अंदर अंदर का टोटल 100 टोटल थे और पसंद करने वाले 86 थे, तो अंदर अंदर का टोटल 86 के बराबर आना चाहिए। तो 86 में से 62 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 24। तो 24, केवल आइसक्रीम पूछता तो 24 है, पर आइसक्रीम पसंद करने वाले लोग पूछ रहा है तो कुल आइसक्रीम पूछ रहा है। कुल आइसक्रीम के लिए दोनों जोड़ने पड़ेंगे, फिर आंसर कितना आएगा? 45। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस पासे में एक के विपरीत पूछा है, तो पहले और दूसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है? सिंगल कॉमन। सिंगल कॉमन से सिंगल कॉमन नीचे रखना है, क्लॉकवाइज चलना है 3 4, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है 6 5, विपरीत विपरीत गायब 2। क्या पूछ रहा है? एक के विपरीत क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को एक बार देख लीजिए, ये भी डाइस से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल है। हाँ, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहा है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ये अपोजिट होंगे, ये अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि जब ऊपर एम है तो नीचे ओ रहेगा, ई ऊपर है तो डी नीचे होना चाहिए, सी इधर है तो ए उधर होना चाहिए, ए तो बनेगा। अब यहाँ देखो ई ओ एम, ओ और एम एक साथ नहीं आ सकते, ए सी एक साथ नहीं आ सकते, और एम ओ नहीं है, ई डी नहीं है, सी डी एम ये आ सकता है, तो ए और डी आ सकते हैं। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है और 2-2 सेंटीमीटर वाले भुजा में छोटे छोटे घनों में काटना है। तो n बराबर बता सकते हो आप कितना होने वाला है? कि सर n बराबर 4 होने वाला है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितने छोटे घन एक या अधिक भुजाओं लाल रंग से रंगी हुई है, एक या अधिक भुजाएं लाल रंग से रंगी हुई हैं। अ, सभी पे लाल रंग है और सभी पे लाल रंग है, तो इसका मतलब रंग वाले घन पूछ रहा है। एक अ, एक या अधिक मतलब एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, और कम से कम 1 की बात करता है। तो मैंने आपको बताया था कम से कम 1 के लिए क्या करना होता है आपको? कम से कम 1 के लिए 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह का टोटल करना पड़ता है।
एक सतह के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 24, 12n-2, 12n-2 24, और यहाँ जिंदगी भर 8, सबका टोटल 44, 24 दूनी 48, 48 49 50 56 आएगा, 56। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 87 हो गए। 88 में कह रहा है परंदा शहर ग्रीन झील पर स्थित है, अकरम शहर परंदा के पश्चिम में है। सबसे पहले परंदा का वेस्ट पश्चिम इधर होता है, वेस्ट पश्चिम कौन सा है, अकरम है। तोखारा शहर अकरम शहर के पूरब में है लेकिन परंदा शहर के पश्चिम में है। अच्छा, अकरम, तोखारा शहर अकरम शहर के पूरब में और परंदा के पश्चिम में, तो यहाँ पे आएगा तोखारा। आ गए कोकरन शहर बोपरी शहर के पूरब में है लेकिन तोखारा और अकरम शहर के पश्चिम में है। तोखारा अकरम शहर के पश्चिम में, कोकरन बोपरी, ठीक है। आगे लिखा है यदि सभी एक जिले हैं तो कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में स्थित है, बोपरी। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अनिल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर में 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ के 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बराबर आ गया 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पे रुक जाता है, ठीक है। बिंदु ए पर फिर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 3 किलोमीटर और ईस्ट पूरब में, 3 किलोमीटर ईस्ट पूरब की ओर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 89 का। पूरी क्लास देख लीजिए, तो बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, आंटी ग्लोरिया अपने घर से बाहर निकली और पूरब की ओर 65 मीटर चली, 65। उसके बाद बाईं मुड़ के 28 मीटर चली है। उसके बाद फिर उन्होंने बाएं मुड़ के 100 जो है 10 चली है और एक सार्वजनिक पुस्तकालय पहुंची है। आंटी ग्लोरिया के घर पुस्तकालय की दूरी सबसे छोटी दूरी कौन सी है, ये दूरी निकालनी है बेटा। सॉल्व करने के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी ना, ये वाली, ये 28 है और ये 110 में से 65 घटा दो, 5 45, ठीक है भाई, 45 आ गया। अब पाइथागोरस लगा लो, और तो क्या है, 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है भाई। और 28 का 45 का स्क्वायर, और डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन की बात करें, आंटी ग्लोरिया के घर से पुस्तकालय की दूरी और किस दिशा में, आंटी ग्लोरिया अपने घर से, तो ये उत्तर पश्चिम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मान जो है बी ऑप्शन, कितने का है ये, 53 का है, और डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट। बुकलेट का ही एग्जाम्पल है, बुकलेट में करा चुके हैं इसको हम। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपको दर्पण की छवि देखनी है। दर्पण की छवि, ये जो ऊपर है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए ये। इसमें नहीं दिख रही यार, ये इसमें नहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है, ये देखो। दर्पण की छवि कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, डी ऑप्शन। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, इसकी भी दर्पण की छवि देखनी है बेटा। अरे यार, दर्पण की छवि देखनी है। दर्पण की छवि अगर देखें तो इसमें इधर की तरफ मुंह होना चाहिए। एक तो ये बी वाली गलत दिख रही है, डिजाइन सही नहीं है, एक पॉइंट गायब है, ठीक है।
इसका मुंह सीधा की सीधा है, ऑप्शन ए सही है। लो, हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। इसमें बुकलेट का ही है, आपको क्या पूछा गया है। इसमें 93 में आपसे पूछा गया है, इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया है। पहले ऑप्शन में पेंटागन का मुंह गलत है बच्चों, इसका मुंह जो है नीचे है तो इधर की तरफ जाना चाहिए। इसमें बात करूं तो ये ट्राइंगल गलत है, मुंह नीचे होना चाहिए था। इसकी बात करें तो ये डी ऑप्शन में ये डिजाइन गलत है, इसका फेस राइट में हो गया, लेफ्ट में ही होना चाहिए था। फिलहाल सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ऐसे होगा। 93, 94 की बात करें, 94 में चेक करना है कौन सी बात सही है। पहला चेक करिए, फर्स्ट। फर्स्ट में कह रहा है पी मोर देन बी, पी और बी को देखना, मोर देन अपोजिट साइन आ गए, गलत हो गया ये। जी लेस देन इक्वल्स टू एल, लेस देन कहाँ है यार, ये अपोजिट साइन भी आ गए इसमें, गलत है। दोनों गलत है तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। 95 की बात करें, 95 में हैश की जगह डॉलर की जगह तो चिन्ह रखना है इनमें, हैश और डॉलर की जगह, जिससे ये बात सही हो जाए, पी मोर देन सी। पी मोर देन सी कब हो सकता है सही, एक तो ये वाला चिन्ह आए, या ये वाला चिन्ह आए, या बराबर वाला चिन्ह आ जाए, ठीक है। और सी लेस देन इक्वल्स टू बी, सी लेस देन इक्वल्स टू बी, ऐसे हो सकता है ना। ऑप्शन देखें, ये नहीं हो सकता, दोनों चिन्ह हैं, हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 95 हो गए। 96 में रख के देखना पड़ेगा, ए मोर देन आई, ए मोर देन आई, अब सही है। बी मोर देन इक्वल्स टू टी, बी मोर देन इक्वल्स टू टी, इधर की तरफ ही सारे चिन्ह आने चाहिए, इसमें अपोजिट साइन है, इसमें अपोजिट है, ये नहीं हो सकता, इसमें अपोजिट है, ये सही है, रख के देख लो। यहाँ पे ये मोर देन, ये मोर देन इक्वल्स टू, ये मोर देन इक्वल्स टू, और ये इक्वल, पहला ए मोर देन आई, ये बात सही है। बी मोर देन इक्वल्स टू टी, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही, किस ऑप्शन पे, सी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं यहाँ पर, सीरीज अगर देखें हम तो यहाँ पे क्रम मिल रहा है 4-4 में, 4-4 में क्रम कहाँ मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। 4 4 4 4, आखिरी के सब में ए एल है, ए एल ए एल ए एल ए एल। यहाँ x से z कैसे ला सकते हो, +2, z से +2 किया तो v आएगा, और +2 किया तो क्या आएगा, d आएगा, और +2 किया तो क्या आएगा, f आएगा। यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। और बचे हुए में क्रम क्या चल रहा है, बचे हुए में क्रम अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से +3 आ गया, यहाँ से +3 आ गया, 14 और 3 17, और ये +3 किया तो 5, 5 और 3 8। ऑप्शन ई ए बी एल एफ, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 98 की तरफ। 98 में सीरीज का पता करना है, अगला क्या आएगा वो पता करना है। तीन, तीन ज़्यादा, तीन ज़्यादा, तीन ज़्यादा, और यहाँ 18, 18 मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अगले की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें 16 से अगर 14 की बात करता हूँ तो 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है, और ये भी 2 कम है, 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें 18 और 6 इस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं अगले की, तो अगले में क्रम क्या मिल रहा है वो देखते हैं। डी से ई की बात करें तो +1 है, ई से एफ की बात करें +1 है, एफ से +1 जी, जी से +1 एच, और एच से +1 आई। तो ये आंसर जो है करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है बोर्ड पे। इसकी अगर बात करें तो
यहाँ से +2 +2 +2 +2 +2 +2 वी आएगा। यहाँ से AEIOUAE स्वर की सीरीज है पूरी की पूरी। M से K -2 -2 -2 -2 -2 A आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सीरीज का क्रम क्या है बच्चों? 10 1 13 सभी का टोटल किया जाए तो 24, और उसी क्रम में बात करें 22 5 और 1 सभी का टोटल किया जाए तो कितना आएगा? 28 आएगा। VEA 28 ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। इस तरीके से ये जो है सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 420 आएगा। यहाँ कितने से? 4 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है। श्रृंखला गलत कहाँ हुई है? 422 पे 422 की जगह सही नंबर क्या आना चाहिए था? 420 आना चाहिए था। ये कंप्लीट हो चुका है अपना पेपर। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।